देश में इंदौर कपल की चर्चा हो रही है। हर कोई हनीमून मनाने गए कपल के गायब होने और फिर पति राजा रघुवंशी की मौत से आहत था। इसके बाद तो जैसे सोनम को बचाने की मुहिम में पूरा देश जुट गया। लेकिन 9 जून को उस वक्त सब हैरान रह गए जब अचानक से सोनम सबके सामने आ गई। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। देश भर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। प्यार के नाम पर धोखा और धोखे के बाद दर्दनाक हत्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन सनसनीखेज हत्याओं की जहां पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मेघालय की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानों तक ये खौफनाक कहानियां न सिर्फ परिवार को तबाह कर रही हैं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर रही है और सवाल खड़े कर रही है। क्या हो गया है आज के रिश्तों को? आखिर क्यों प्यार और विश्वास की नींव पर खून से सनी साजिशें रची जा रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी साजिश रची गई जिसने सबको हैरान कर दिया। राजा रघुवंशी एक नौजवान जिसकी नई नई शादी हुई थी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई और 20 मई को दोनों हनीमून पर निकल पड़े। लेकिन हनीमून मनाने गए राजा ने सोचा नहीं होगा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर हैं। 24 मई को राजा की लाश बरामद हुई और सोनम गायब थी। पुलिस ने मामले का खुलासा किया, जिसमें सामने आया कि कैसे उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस खौफनाक मर्डर का प्लान बनाया। सोनम और राज का प्यार शादी से पहले का था। राज, जो इंदौर के सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, उम्र में सोनम से 5 साल छोटा है। दोनों की मुलाकात हुई और प्यार का ऐसा जुनून चढ़ा कि सोनम की शादी हो जाने के बाद भी नहीं उतरा। अब सोनम के पति राजा की हत्या में सोनम सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। और अब बात करते हैं अप्रैल 2025 की उस रूह गपा देने वाली घटना की जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुई। 38 साल का नौशाद अहमद, जो 10 दिन पहले ही दुबई से अपने घर लौटा था, अपने ही घर में मौत की भेंट चढ़ गया। उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर न सिर्फ उसकी हत्या कर दी, बल्कि शव को 2 टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में ठूस दिया। ये खौफनाक प्रेमी जोड़ा सबूत मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगाने निकला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। भटौली गांव से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा में एक खेत में 2 ट्रॉली बैग मिली, जिसमें नौशाद का शव था। पुलिस की तफ्तीश में ये सनसनीखेज सच सामने आया कि नौशाद की पत्नी का प्रेमी से चक्कर चल रहा था। घर लौटते ही नौशाद को अपनी बीवी की बेवफाई पर शक हुआ और फिर शुरू हुई साजिश। क्या कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि अपने हमसफर को टुकड़ों में बांट दे? तो वहीं मेरठ की गलियों में भी रिश्तों का कत्ल हुआ। सौरभ नाम के एक शख्स की उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने 3 मार्च 2025 को ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और फिर शव को टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, हत्या के बाद ये दोनों घूमने निकल पड़े, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल का प्यार सौरभ के लिए मौत का कारण बना। तो मेरठ में ही एक और वारदात ने सबको चौंका दिया। अमित कुमार की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। लेकिन इस बार साजिश में ट्विस्ट था।
सबूत छिपाने के लिए रविता ने शव के पास एक सांप रख दिया और चीख कर कहा कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। रिपोर्ट में सामने आया कि अमित की मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में ले लिया और दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रिश्तों में इतनी बेवफाई और इतना जहर कहां से आ रहा है। अप्रैल 2025 में बिजनौर में भी ऐसी ही सनसनीखेज वारदात हुई। फारूक, जो सऊदी अरब में नौकरी करता था, अपने गांव लौटा तो उसे अपनी पत्नी अमरीन और गांव के मेहरबान के अफेयर का पता चला। गुस्से में फारूक ने अमरीन की पिटाई की, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नाराज अमरीन ने मेहरबान और उसके साथी उमर के साथ मिलकर फारूक को खत्म करने की ठान ली। फिर एक दिन मेहरबान ने फारूक को गोली मार दी और इस प्यार और बदले की कहानी का खौफनाक अंत हुआ। ये 5 अलग अलग मामले हैं। सबसे पहला मामला राजा रघुवंशी हत्याकांड का है, जो मेघालय में हुआ। तेज धारदार वाले हथियार से मारा गया, प्रेम प्रसंग और साजिश। ये 5 मामले अपने आप में अलग हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है: धोखा, जुनून और खून। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भावनाओं का टकराव, पैसों की तंगी या नाजायज रिश्तों का रोमांच लोगों को इस हद तक ले जा रहा है। समाजशास्त्री इसे समाज की देन मानते हैं, जहां पुरानी परंपराएं और नई चाहतों का टकराव हो रहा है। ये घटनाएं हमारे समाज में गहरे संकट का संकेत है। एक परफेक्ट शादी का दिखावा और सोशल मीडिया के जरिए आसानी से बनने वाले रिश्ते खतरनाक मिश्रण बन रहे हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों ऐसे खबरों की गूंज है, तो वही सवाल, क्या इन हत्याओं को रोका जा सकता था? ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बंद दरवाजों के पीछे कितने डरावने राज छिपे हो सकते हैं। इन हत्याओं के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, समाज को अब जागना होगा। बेहतर संवाद, काउंसलिंग और सख्त कानून ही इन त्रासदियों को रोक सकता है। पीड़ितों और उनके परिवारों को याद रखिए, जिनकी जिंदगी इन बेरहम कातिलों ने तबाह कर दी। क्या हमारा समाज इन खून के भागों को मिटा पाएगा, या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?